नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सोशल मीडिया पर सेना के एक जनरल साहब का कुछ कंटेंट्स सर्कुलेट हो रहा है जिसको देखकर बहुत ही दुख होता है। दोस्तों, अगर सेना के जनरल साहब की ये हालत है तो दोस्तों एक सिपाही होना अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। क्या है पूरी खबर, आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल में बताया उस संदर्भ में ये देखिए जनरल साहब के कमरे की हालत जिसमें वो पाए गए। दोस्तों, यहाँ जो जनरल साहब की बॉडी है वो हम आपको पूर्ण रूप से नहीं दिखा सकते क्योंकि YouTube की कुछ गाइडलाइंस है, उनको पालन करना होता है। ये आप देखना चाहें तो फेसबुक, वेबसाइट या व्हाट्सएप पे देख सकते हैं। असली वाकया क्या है वो मैं अब आपको बताता हूँ। दोस्तों, कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक अपाहिज बूढ़े मेजर जनरल जो कि चलने फिरने में असमर्थ थे, जिनके 3 बेटे थे और तीनों बेटों की शादियां हो गई थी और वो तीनों बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने फ्रांस, लंदन और पेरिस जाने का उन्होंने प्रोग्राम बना लिया और उन्होंने अपने फादर का एक कमरे के फर्श पे गद्दा लगा दिया तथा नौकर को चेतावनी दी कि हम 3 महीने के बाद वापस आएंगे, तब तक तुम बाबा का पूरा ख्याल रखना, वक्त पे खाना देना, उनकी अच्छी तरह से देखभाल रखना और कभी भी घर पे अकेला छोड़कर नहीं जाना। और वो सारे मकान का ताला लगाकर चाबियां अपने साथ ले गए और उस कमरे का जिसमें उनके पापा थे उसकी चाबी नौकर को दे गए। एक दिन नौकर बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए घर से निकला तो उसका रास्ते में वहां कहीं एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद अस्पताल में उसको लोगों ने पहुंचाया जहां वो कोमा में चला गया और वो होश में नहीं आया नौकर। लेकिन उनका बुढ़ा बाप जनरल साहब चल फिर नहीं सकता था और ना ही वो किसी को आवाज दे सकता था। तो दोस्तों, जब 3 माह के बाद वो वापस आए और उन्होंने कमरे का ताला लगा देखा, जब कमरे के ताले को तोड़ा तो उनके पापा जनरल साहब की बॉडी की क्या दशा थी वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। जैसा आपको पहले दिखाया था वो आप फेसबुक या वेबसाइट पे या आप व्हाट्सएप पे देख सकते हैं। दोस्तों, ये घटना ये बताती है कि इंसान जीवन भर अपनी संतान के लिए नेकी और बुराई की परवाह किए बगैर उनके भविष्य को संभालने के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ खपाते हैं और ज्यादा से ज्यादा दौलत इकट्ठी करके उनके भविष्य को सुधारने के लिए, उनकी आने वाली पीढ़ियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए दिन रात कोशिश करते रहते हैं और सोचते हैं कि कल उनकी ये औलाद बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेगी, अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा देते हैं। और हम ये भूल जाते हैं, कभी ध्यान ही नहीं देते, जीवन उपयोगी नैतिक मूल्यों, मानवता युक्त संस्कारों, धार्मिक विचारों की शिक्षा नहीं देते। सोचते हैं कि इनमें टाइम बर्बाद होता है। इसीलिए दोस्तों, उसी का परिणाम है कि इंसान जो बोता है उसी फल को पाता है। हमें सोचने समझने की जरूरत है। क्या अपनी औलाद को हम सही शिक्षा दिलवा रहे हैं? कहीं आने वाले कल में हमारा भी तो यही हाल नहीं होने वाला? तो दोस्तों, ये था कंटेंट जो सुर्खियां बटोर रहा है आजकल सोशल मीडिया पर। हम इसकी प्रामाणिकता की गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन ये घटना हमें सोचने पर मजबूर कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि इससे तो सिपाही बहुत अच्छा है जो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, उनकी देखभाल करता है। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो अपने कमेंट जरूर देना और आपको लगता है कि ये जानकारी शेयर करनी चाहिए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।